अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मैथ क्लास 9 यूनिट नंबर है हमारा 3 स्टार्ट करवाने जा रही हूँ। आज यूनिट 3 में जो दिया गया वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूलाज। एक्सरसाइज है हमारी 3.1। 3.1 में हमें जो क्वेश्चन दिया गया वो है एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स और नॉट। यानी कि हमें बताना है कि हमें जो यहाँ पर नंबर्स दिए गए उनमें से कौन सा जो क्वेश्चन है वो पॉलिनोमियल है और कौन सा नॉट पॉलिनोमियल। तो हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो हमें पहला क्वेश्चन दिया गया वो है 2xy स्क्वायर माइनस 3x2 प्लस 5y3 माइनस 6। ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 1। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, वो ये है कि यहाँ पर पॉलिनोमियल्स जो वैल्यूज अंडर रूट में होती हैं वो पॉलिनोमियल्स होती हैं। अंडर रूट में हो और वो सॉल्व हो रहा हो अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट में है तो सही, लेकिन अगर सॉल्व नहीं हो रही तो वो फिर अलग हो जाएगी। लेकिन अगर वो अंडर रूट में होने के साथ साथ सॉल्व हो रही हैं तो वो पॉलिनोमियल्स है। जो वैल्यू सिंपल है वो नॉन पॉलिनोमियल्स है, यानी कि यहाँ पर अंडर रूट इनमें से कोई भी नहीं है तो ये सिंपली होगा नॉट पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर अब हम लिखते हैं नॉट पॉलिनोमियल इसका आंसर, नॉट पॉलिनोमियल, ये इसका आंसर। अब सेकंड सॉल्व करते हैं। सेकंड हमें यहाँ पर दिया गया 3xy माइनस 2। अब मैं आपको एक चीज ये बताती हूँ कि अगर यानी कि अगर दो वेरिएबल्स एक साथ आएंगे बिना बीच में किसी साइन के, यानी कि यहाँ एक्स वाई दो वेरिएबल्स है एक ही जगह आ रहे हैं, बीच में यहाँ कोई साइन होता तो ये अलग अलग होते। लेकिन अगर एक ही साथ मतलब अगर दो वेरिएबल्स यानी कि दो अल्फाबेट एक साथ आए तो वो हो जाता है नॉट पॉलिनोमियल्स। और यहाँ पर अगर आपके पास कोई वेरिएबल्स है यानी कि जो आपके पास अल्फाबेट है उनकी अगर पावर वोल नंबर में, और वोल नंबर होते हैं 0 से लेकर आगे अनलिमिटेड, यानी कि अगर उनकी पावर 0 से लेकर कहीं तक भी हो कोई भी अल्फाबेट के ऊपर तो वो पॉलिनोमियल होती है। लेकिन अगर यहाँ पर y के ऊपर तो नंबर है यानी कि 2 है तो ये वोल नंबर है, लेकिन साथ माइनस भी तो है। तो यहाँ दो चीजों से हमें पता लग रहा है कि ये नॉट पॉलिनोमियल है। एक तो ये दोनों अल्फाबेट एक साथ है और ऊपर इसकी पावर माइनस में है, तो ये भी है नॉट पॉलिनोमियल। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ दिया गया है 6x स्क्वायर माइनस 10x प्लस x अंडर रूट 45। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर वेरिएबल साथ नहीं है, यहाँ पर ये x है ये भी x है, लेकिन इनके बीच में डिस्टेंस है, यानी कि डिस्टेंस ना भी हो अगर साइन है तो यानी कि ये दोनों अलग अलग है, एक साथ ये लोग नहीं है। तो एक हमें यहाँ से पता लग रहा है कि ये नॉन मतलब पॉलिनोमियल है क्योंकि इनके जो वेरिएबल्स है वो अलग है। ऊपर से सेकंड नंबर पे अंडर रूट है, अंडर रूट भी पॉलिनोमियल की निशानी है और इसकी पावर भी स्क्वायर में है, यानी कि यहाँ तीन चीजों से हमें पता लग रहा है कि पॉलिनोमियल है। अंडर रूट भी है, वेरिएबल्स भी अलग अलग हैं और वेरिएबल्स की जो पावर है वो भी होल नंबर में यानी कि प्लस में है और 1 2 3 जो भी है हो, यानी कि यहाँ कोई नंबर नहीं, यहाँ भी तो यानी कि यहाँ 1 1 है। अगर यहाँ वेरिएबल स्क्वायर के साथ माइनस होता तो ये नॉन पॉलिनोमियल होती, लेकिन यहाँ तीन जगह से हमें पता लग रहा है कि पॉलिनोमियल, तो इसका आंसर है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ये है इसका आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर हमें दिया गया है 4 है हमारे पास 5 अंडर रूट x माइनस x प्लस 5x स्क्वायर। अब यहाँ पर अंडर रूट है, अंडर रूट को देख के लग रहा होगा कि ये बिल्कुल पॉलिनोमियल है और वेरिएबल्स भी अलग हैं, एक साथ नहीं, बीच में माइनस का साइन है अंडर रूट भी है,
ये दोनों चीज़ें निशानी है पॉलिनोमियल की, लेकिन ये नॉट पॉलिनोमियल है। वो इस तरह से कि यहाँ अगर हम इसका अंडर रूट खत्म करें तो फिर मैं आपको अब एक बार अंडर रूट खत्म करके दिखाती हूँ कि कैसे ये नॉट पॉलिनोमियल होगा। कि 5 एज इट इज आएगा, अंडर रूट खत्म किया तो अंडर रूट की पावर होती है 1/2, बाकी वैल्यू हम एज इट इज उतारेंगे। अब यहाँ पर इसकी पावर 1/2 तो है, लेकिन ये वोल नंबर तो नहीं है। 1 भी वोल नंबर है, हालांकि 2 भी वोल नंबर है, लेकिन ये अपॉन में आ रही है। अगर अपॉन में नहीं आती, 1 आता या इनमें से 2 आता, तो ये फिर पक्का था कि पॉलिनोमियल है। लेकिन यहाँ पर इसकी वैल्यू डिवाइड में आ रही है, यानी कि अपॉन में आ रही है, तो इसलिए ये हो जाएगा नॉट पॉलिनोमियल। बस सिर्फ इस वजह से कि इनकी वैल्यू ऊपर नीचे आ रही है, क्योंकि सबसे बड़ा इसमें जो देखना होता है वो ये होता है कि जो वोल नंबर है वो होने चाहिए, वो भी प्लस में। तो ये इसका आंसर है, नॉट पॉलिनोमियल। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने उतार लिया क्वेश्चन नंबर 5। अब ये भी नॉट पॉलिनोमियल है। वो कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये अपॉन में है। वैसे तो हम इसको सॉल्व नहीं करते, लेकिन उसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, या नहीं भी करें तो कोई बात नहीं, क्योंकि उन्होंने सॉल्व करने का नहीं कहा। उन्होंने बस ये कहा कि आपने पॉलिनोमियल और नॉट पॉलिनोमियल बताने। अब यहाँ पर अगर इस x को हम ऊपर लेके जाते हैं 2 के पास, तो ये हो जाएगा इनवर्स में, और जो वैल्यू इनवर्स में होगी वो नॉट पॉलिनोमियल कहलाएगी। बस ये शॉर्ट सा इसकी बात है। इसका आंसर है नॉट पॉलिनोमियल। जो भी वैल्यू इनवर्स में आ जाएगी वो नॉट पॉलिनोमियल होगी। क्वेश्चन नंबर 6 अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 2/x प्लस x 3 माइनस 2। ये भी नॉट पॉलिनोमियल है। वो ऐसे कि यहाँ पर पहले हम इसका अगर डिवाइड खत्म करते हैं, x को हम ऊपर लेके जाते हैं तो ट्रू तो एज इट इज आएगा। अगर 2 के साथ x जाएगा तो ऊपर माइनस में हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा -1, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। जब 1 ऊपर जाएगा, मतलब x ऊपर जाएगा, तो उसकी पावर भी ऑफ कोर्स ऊपर जाएगी। जब ऊपर जाएगी तो वो माइनस में हो जाएगी, बाकी वैल्यू एज इट इज हमारी यहाँ पर रहेगी। तो यहाँ पर ये नॉट पॉलिनोमियल क्यों है? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर वोल नंबर तो आ रहा है आपके वेरिएबल्स के ऊपर, यानी कि आपके अल्फाबेट के ऊपर, लेकिन यहाँ ये माइनस में आ रही है। यहाँ प्लस में आ रहा है, लेकिन यहाँ माइनस में आ तो रहा है किसी भी जगह। तो जब वोल नंबर आपका माइनस में आता है तो उसका वो होता है नॉट पॉलिनोमियल। अगर ये खाली 1 लिखा होता तो ये फिर पॉलिनोमियल ही होता। तो ये है नॉट पॉलिनोमियल। तो ये इसका आंसर। होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू वॉच माई मोर वीडियोज।